तिवारी नचनिया जिसको नरेंद्र मोदी ने दोबारा टिकट दी, वो रवि किशन जिसको गोरखपुर से लड़ाया, गोरखपुर जैसी पावन भूमि से, वो नचनिया नहीं था जो लहंगा उठा रहा रिमोट से है? इतने बेशरम है। और ये सम्राट चौधरी जो खुद अपना नाम बदलता फिरता है, इनका खुद का दीन ईमान नहीं है। इनके पिताजी जो मोदी को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे, आज ये उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, उन्हीं की पार्टी से उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है। और सुनो सम्राट चौधरी, अगर तुम सोचते हो कि कोई तुमसे डरता है तो जुत्ते बराबर नहीं डरता कोई तुमसे, ये याद रखना। और दूसरी बात ये कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो सारी पार्टी के तलवे चाट चाट के, वरना तुम तो बस में कंडक्टर नहीं बन सकते। तुमने तो इतना लोग कपड़ा नहीं बदलते जितनी तुमने पार्टी बदल दी। और जिसके साथ अब तुम गए हो वो भी गिरगिट है और तुम भी गिरगिट हो, और गिरगिट दोनों का मैच हो गया। नीतीश कुमार भी सारी पार्टियों में ज्वाइन करे, और ऐसी ये सम्राट चौधरी और इनके पिताजी शगुनी चौधरी, उन्होंने भी सारी। पिछले कई साल से भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तब जंगलराज नहीं है कि अस्पताल में घुस के अपराधी एक व्यक्ति को गोली मार देते हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस तक के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो ये जंगलराज नहीं है? बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है, ये जंगलराज नहीं है? या आप आंख से अंधे हैं? एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाजपा ने रोड भले ही कमजोर बनाए हो, लेकिन अंधभक्त बड़े मजबूत बनाए हैं, और इन जैसे अंधभक्त बनाए हैं। ये इतने मजबूत अंधभक्त हैं कि इनको अंधभक्ति के आगे ना महंगाई दिखती, ना बेरोजगारी दिखती, और ना अब ट्रंप का टैरिफ नजर आता, ना पाकिस्तान का खेल बुरा नजर आता, और ना अब इनको चाइना से बातचीत मिल में मजदूरी कर रहा है। दूसरी बात ये कि मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं 18 घंटे काम करता हूँ। कहीं किसी भी कंपनी में कोई भी 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करता। अगर मोदी जी 8 घंटे से ऊपर काम कर रहे हैं तो यानी मोदी जी का शोषण हो रहा है, और मोदी तो 2 लोग की नौकरी खा के बैठे हैं। 8 16 घंटे होते हैं, यानी 2 लोगों को काम मिलेगा और एक और 2 घंटे का काम मिल जाएगा। तो मोदी जी का शोषण क्यों कर रहा है ये तो बताओ आप मुझे। 18 घंटे काम करके जिस आदमी ने आधा देश बेच दिया, वो गलती से 24 घंटे काम कर लेता। हमारी तो वालों को कहूंगा कि मोदी जी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। मोदी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए कि भारत देश की राजनीति के इतिहास में अगर किसी आदमी ने सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम किया तो वो नाम है नरेंद्र मोदी, जो कहता है कभी 15 लाख 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा, किसानों की आय दुगनी, समझ रहे हैं, और 2 करोड़ रोजगार, कुछ भी नहीं मिलता। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन को छपरा से अगर कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो एक नचनिया को उतार दिया है, कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सम्राट चौधरी खेसारी लाल यादव को अगर नचनिया बोल रहे हैं तो मनोज तिवारी कोई साधु है? रवि किशन कोई साधु है जो कहता है कि लहंगा उठा दो रिमोट से? बताइए ना आप मुझे। वो मनोज तिवारी जो अश्लील गाने बनाता है वो क्या है? जरा इस सवाल का तो आप मुझे जवाब दे दो, वो कौन है? उसके लिए बोला एक बार भी कि मनोज तिवारी नचनिया जिसको नरेंद्र मोदी ने दोबारा टिकट दी, वो रवि किशन जिसको गोरखपुर से लड़ाया, गोरखपुर जैसी पावन भूमि से, वो नचनिया नहीं था जो लहंगा उठा रहा रिमोट से है? इतने बेशरम है। और ये सम्राट चौधरी जो खुद अपना नाम बदलता फिरता है, इनका खुद का दीन ईमान नहीं है। इनके पिताजी जो मोदी को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे, आज ये उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, उन्हीं की पार्टी से उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है। और सुनो सम्राट चौधरी, अगर तुम सोचते हो कि कोई तुमसे डरता है तो जुत्ते बराबर नहीं डरता कोई तुमसे, ये याद रखना। और दूसरी बात ये कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो सारी पार्टी के तलवे चाट चाट के, वरना तुम तो बस में कंडक्टर नहीं बन सकते। तुमने तो इतना लोग कपड़ा नहीं बदलते जितनी तुमने पार्टी बदल दी, और जिसके साथ अब तुम गए हो वो भी गिरगिट है और तुम भी गिरगिट हो, और गिरगिट दोनों का मैच हो गया। नीतीश कुमार भी सारी पार्टियों में ज्वाइन करे, और ऐसी ये सम्राट चौधरी और इनके पिताजी शगुनी चौधरी, उन्होंने भी सारी पार्टियां ज्वाइन करी। और आज अगर एक कलाकार कोई नचनिया बता रहे हैं तो कंगना रनावत क्या हुई भाई? कंगना रनावत क्या हुई? मनोज तिवारी क्या हुआ? रवि किशन क्या हुआ? ये लोग क्या हैं? तो जंगल राज लाओगे क्या बिहार में? जंगल राज लाओगे? एक बात मुझे ये बता दो, पिछले कई साल से भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तब जंगल राज नहीं है कि अस्पताल में घुस के अपराधी एक व्यक्ति को गोली मार देते हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस तक के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो ये जंगल राज नहीं है? बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है, ये जंगल राज नहीं है? या आप आंख से अंधे हैं? एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाजपा ने रोड भले ही कमजोर बनाए हो, लेकिन अंधभक्त बड़े मजबूत बनाए हैं, और इन जैसे अंधभक्त बनाए हैं। ये इतने मजबूत अंधभक्त हैं कि इनको अंधभक्ति के आगे ना महंगाई दिखती, ना बेरोजगारी दिखती, और ना अब ट्रंप का टैरिफ नजर आता, ना पाकिस्तान का खेल बुरा नजर आता, और ना अब इनको चाइना से बातचीत बुरी नजर आती। अब तो सब कुछ इन्हें अच्छा लग रहा है, अब तो पॉल्यूशन भी इन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो आ गई है, अब तो इन्हें पॉल्यूशन भी अच्छा लग रहा है। तो ये इस किस्म के लोग हैं कि एक बार को इनके ऊपर एक कहावत है कि एक बार को कुत्ते की पूंछ को भी पाइप में रख लोगे तो वो भी सीधी हो सकती है, लेकिन ये कुछ गोदी मीडिया के ऐसे पत्रकार हैं जो कभी सीधे नहीं हो सकते। अभी एक पत्रकार जो कुछ समय पहले जो मोदी जी को विश्वगुरु की तारीफें कर रहा था, गोदी मीडिया का पत्रकार जो दिखा रहा था, आज उसको ट्रेन में सीट नहीं मिल रही। ये स्थिति है, आप ये देख लीजिए।
तो भारत जी गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें हरामजादों का वोट नहीं चाहिए, और साथ ये भी कहा कि वो हिंदू जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हरामखोर है। किसने कहा है? गिरिराज सिंह। इनसे बड़ा हरामखोर तो कोई है ही नहीं। अगर ये लोगों को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बड़ा हरामखोर तो कोई है ही नहीं। अरे तूने कौन से स्कूल बना दिए हिंदुओं के बच्चों के लिए, ये तो बता दे। या कितने मंदिर बना दिए, या कितने मंदिर के पुजारियों को पैसा दे दिया, जरा ये तो बता दे। तुम्हारे जैसा ठग और बहरूपिया तो कोई है ही नहीं, और अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू उठवाने के लिए तुम जैसों को वोट दें, हैं? ये गिरिराज सिंह से बड़ा कोई चोर और डकैत तो कोई है ही नहीं। ये वो गिरिराज सिंह है जो आज तक इसने कौन सा ऐसा काम किया जो हिंदुओं के पक्ष में किया गया? नहीं, अपनी पार्टी के। तो अरे मोदी के राशन पे ही तो बक रहा है ये भाषण, ये आप समझ लो। और मोदी कौन सी मिल में मजदूरी कर रहा है? दूसरी बात ये कि मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं 18 घंटे काम करता हूं। कहीं किसी भी कंपनी में कोई भी 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करता। अगर मोदी जी 8 घंटे से ऊपर काम कर रहे हैं तो यानी मोदी जी का शोषण हो रहा है। और मोदी तो 2 लोगों की नौकरी खा के बैठे हैं। 8 और 8 16 घंटे होते हैं, यानी 2 लोगों को काम मिलेगा और एक को और 2 घंटे का काम मिल जाएगा। तो मोदी जी का शोषण क्यों कर रहा है ये तो बताओ आप मुझे। 18 घंटे काम करके जिस आदमी ने आधा देश बेच दिया, वो गलती से 24 घंटे काम कर लेता, हमारी तो ये पतलून भी उतरवा देता, वो हमारी तो ये स्थिति कर देता। बड़ी बात ये है, हर जगह सुन लीजिए, ये आदमी हर जगह खड़े होकर सिर्फ सुबह शाम झूठ झूठ। अरे मोदी जी शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो, कहीं तो सच बोल दे करो। आज तक आपके 15 लाख हमें नहीं मिले, 100 स्मार्ट सिटी हमें नहीं मिली, 2 करोड़ रोजगार हमें नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप बिहार के मतदाता हैं और बिहार में वोट करने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर सुन लीजिएगा जिसे मैं कह रहा हूं। आप अगर बिहार के मतदाता हैं तो वो वक्त याद कर लीजिएगा जब आपने देखा होगा कि आपके बच्चे पटना की सड़कों पर पिट रहे थे। इस देश में टीचर सड़कों पर पिट रहे थे एसएससी के प्रोटेस्ट को लेकर। आपको याद होगा आप महाराष्ट्र में पिटे। और अगर एक भी SC ST के समाज ने अगर भाजपा को वोट दिया तो मैं ये समझूंगा कि उन्होंने बाबा साहब और उनके संविधान को अपमानित किया है। क्योंकि इन्हीं की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर एक व्यक्ति को पेशाब पिलाया गया। बताओ आप मुझे, उसके बाद भी अगर ये लोग वोट देते हैं तो इनसे बड़ा संविधान को तार तार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। योगी मॉडल चलेगा बिहार में है? योगी मॉडल चलेगा बिहार में। योगी का कौन सा मॉडल है ये आप बता दो। योगी का कौन सा मॉडल है? नहीं, योगी जी की जो मॉडल है उनकी तो फिल्म ही आनी बंद हो गई। कंगना रनावत जिनकी वो फिल्म देखने की बात करते थे। दूसरी बात ये, उससे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा योगी आदित्यनाथ से। वो तो खुद फ्लॉप मुख्यमंत्री है, खुद फ्लॉप मुख्यमंत्री। फ्लॉप इसलिए क्योंकि खुद की फिल्म ही फ्लॉप हो गई। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं संभाल पा रहा। स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है उनका, योगी जी का स्ट्राइक रेट। हाँ, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं कहीं से किसी टीम से? है? जितने भी चुनाव प्रचार किया बेहतरीन रिकॉर्ड गया योगी जी का। अच्छा, बेहतरीन रिकॉर्ड गया योगी जी का। मेरे को एक फिल्म का एक डायलॉग याद आया जो आप पे बिल्कुल सूट करता है। अपनी एक तस्वीर लगा के नीचे डायलॉग जरूर लगाइएगा, वो कि तुम में चाटने की बड़ी अच्छी कला है और बहुत लंबा जाओगे। वो इनके ऊपर डायलॉग लागू होता है। अब सुन लीजिए। योगी जी कर्नाटक गए थे, क्या हुआ कर्नाटक में? वहां नहीं चला उनका नाटक, गूंगा हो गया भाई, फेविकॉल अटक गई। खुद बता रहे 70-80% रिकॉर्ड जा रहे हैं उनके। कि किसने बताया? योगी जी बोल रहे हैं। योगी जी बोल रहे हैं। हाँ। तो योगी जी से खुद ये तो पूछ लो, अगर 70-80% आपका रिकॉर्ड जा रहा है तो कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में क्यों टाइम फूस हो गई थी? रीजन ये है, अरे रुक जाओ, बुरके की आड़ में सबको पता है कि कौन रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागा था, समझे? सबको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन लुलु मॉल में यूसुफ भाई के साथ बिना भगवे गमछे के घूम रहा था। सबको पता है कि कौन मिस्र की मस्जिदें घूम रहा था। सब जानते हैं। और सबको पता है कि कौन दरगाहों पे चादर चढ़ा रहा था। मुंह मत खुलवाइए, समझ रहे हैं? आप में माना चाटने की कला है, लेकिन उस चाटने की कला को वहीं तक सीमित रखिए। यहाँ मत बताइए हम इस देश में जाहिल व्यक्ति नहीं, अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है आपकी तरह। हम अनाज खाते हैं, आपकी तरह गोबर और गोमूत्र का सेवन नहीं करते। वाले पुराने दिन लाना चाहते हैं बिहार में दोबारा। लठ तंत्र वाले पुराने दिन लाना चाहते हैं। अभी कौन से तंत्र चल रहे हैं तो बता दो। अभी कौन से तंत्र चल रहे हैं? महिलाओं की इज्जत और आबरू लुट रही है ना, तो वो आपको नजर आती, क्योंकि आप तो अंधे हैं, समझ रहे हैं? मैंने क्या बताया आपको कि भाजपा ने रोड भले ही कमजोर बनाए हो, लेकिन अंधभक्त बहुत मजबूत बनाए हैं। ये सबसे बड़ा नमूना चलेगा बिहार है। मोदी जी की गारंटी पे बिहार चलेगा। मोदी जी जहाँ गारंटी जसोदा बहन को दे के आए थे, वो गारंटी तो पूरी नहीं हुई। हमारी गारंटी की जिम्मेदारी ले लो आप। हैं? बिल्कुल पर्सनल होंगे। जब मोदी जी किसी को पर्सनल नहीं समझते तो हम मोदी जी को पर्सनल काहे के लिए समझें? दूसरी बात ये, अगर मोदी जी इतनी गारंटियां पूरी कर रहे होते तो दे दो 15 लाख रुपए, आप ही दे दो।
आप तो उनके बड़े पर्सनल असिस्टेंट लगे हो, ले दे दो, लो 15,000 ही दे दो। इनकी हालत ये है, वाकई इनके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन मोदी जी का तलवा चाटने पे पूरा टाइम है। अभी इनसे पूछ लो 500 को नोट ही दिखा दो एक जेब में है। मोदी जी के राज में ये खुद बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ये स्थिति इनकी है। आप जो बोल लेकिन रहे हैं ना, अरे मेरी बोलने की छोड़ दो, हाँ। मैं तो वकालत कर रहा हूँ, किसी सरकार के तलवे नहीं चाट रहा, आपसे ज्यादा पैसे जेब में लेके घूम रहा हूँ। वकालत करता हूँ, किसी के तलवे नहीं चाटता सरकार के, सच को सच और गलत को गलत कहने की क्षमता रखता हूँ, समझे। आपकी तरह किसी सरकार की दलाली करके पैसा नहीं कमा रहा मैं, जैसे आप कमा रहे हैं। और उसके आप बाद भी जिनकी उसके चमचागिरी कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने इधर आ कितने जाओ, चुनाव अरे एक मिनट जीते? इधर तो आ जाओ, उन्होंने कितने चुनाव जीते इधर आ हैं जाओ, जिनकी इधर चमचागिरी तो आ कर जाओ, रहे हैं? हैं? कितने चुनाव जीत लिए उन्होंने जिनकी चमचागिरी कर रहे हैं आप? ये बात ना अपने पिताजी को बैठ के पूछना, हाँ। समझ गए, कि आपके पिताजी ने, और आप जिसकी दलाली और चमचागिरी कर रहे हो ना, उससे भी कभी मिलो तो पूछ लेना कि आप भी मोदी जी किसके बनाए हुए स्कूल से पढ़कर आए हो। या अमित शाह मिल जाए तो उनसे पूछ लेना, या उनके बेटे से पूछ लेना कि आपका बेटा भी किसके बनाए हुए स्कूल से पढ़ के आए। और जब बीमार पड़ते हो तो किसके बनाए हुए अस्पतालों में जाते हो। आपने तो शौचालय बनाए और देश ने पहली बार पैखाना घोटाला देखा, समझ गए। तो अपने पिताजी को ये पूछ लेना कि कितने किसने चुनाव जीते हैं। दूसरी बात ये, आज ये लोग जो कहते हैं ना कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो आरजेडी के लोग हैं, वो गद्दार हैं, चोर हैं, तो इनसे पूछना कि अपने पिताजी को भी गद्दार कहोगे क्या, अपने दादा को भी चोर कहोगे क्या। क्योंकि इस देश के अंदर पहले तो कांग्रेस पार्टी थी, लोग वोट ही कांग्रेस को देते थे, फिर तो वही नहीं, लाई नहीं, बिहार में है? कांग्रेस ही तो घुसपैठिया लाई बिहार में। हाँ हाँ, नेहरू जी हाथ पकड़ पकड़ के लेके आ रहे होंगे कि चल मोदी जी की सरकार आ गई, अब मैं तो इस दुनिया में हूं नहीं, घुसपैठिया चलो। आपकी सरकार है, क्या कर लिया आपने। ये जो बैठी हुई है यहाँ पर शेख हसीना, भारत के अंदर जम के, ये क्या है, ये भारतीय है, काहे के लिख रखा है, ये भारत देश है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आएगा और घुस के रहेगा। और इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। दूसरी बात ये, अगर घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। गृह मंत्रालय का काम सिर्फ हिंदू मुसलमान पे, सिर्फ मुसलमानों पे भाषण देने का ही है क्या। मंदिर और मस्जिद करने का ही काम है गृह मंत्रालय का, कि अपने बेटे को तो बीसीसीआई में फिट कर दिया, दूसरे के बच्चों को मरने के लिए कब्रों पर छोड़ दो कि कभी औरंगजेब की कब्र पे कूद जा, कभी मुसलमानों से लड़ ले। कांग्रेस ने लालू को जेल में डाला, आज उनके साथ मेल कर रहे हैं, ये मेल है बेमेल है। अब सुन लीजिए, एक बात आप मुझे बताइए, कल तक जिस अजीत पवार को ये गाली देते थे, कल तक जिस हेमंत विश्वा शर्मा को ये गाली देते थे, वो हेमंत विश्वा शर्मा आज इनकी पार्टी से असम में मुख्यमंत्री बन के बैठा है। तो मोदी आपके फूफा हैं या चाचा या ताया हैं जो उनसे सवाल नहीं कर रहे। ये सवाल उनसे भी तो पूछो कि अजीत पवार जिसको भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस हेमंत विश्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी बताते थे, वो आज आपकी पार्टी में है, कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा है, कोई नेता बन के बैठा है, तो उनको क्यों नहीं निकाल रहे पार्टी से बाहर। वो वॉशिंग मशीन कहाँ से लाए हो जिसमें डलती आरोपी पूरा साफ हो जाता है, क्लीन चट हो जाता है, ये तो बता दो। और बड़ी बात तो ये है, मोदी जी आप अपने स्कूल का नाम बता दो, और वर्ल्ड में अगर कहीं कोई कंपटीशन होता हो, और सबसे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को कहूंगा कि मोदी जी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। मोदी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए कि भारत देश की राजनीति के इतिहास में अगर किसी आदमी ने सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम किया तो वो नाम है नरेंद्र मोदी, जो कहता है कभी 15 लाख 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा, किसानों की आय दुगनी, समझ रहे हैं, और 2 करोड़ रोजगार, कुछ भी नहीं मिलता। आप आखिरी सवाल ये बताइए कि नीतीश कुमार 101 सीट पर संतुष्ट हो गए, बीजेपी 101 पर हो गई, चिराग को 29 दी, कांग्रेस और आरजेडी में समझौता क्यों नहीं हो पाया। एक बात आप मुझे बताओ, कांग्रेस और आरजेडी में समझौता हो या ना हो, हाँ। आप किसी सीट से वो लड़ रहे हो क्या चुनाव। घमंडिया है ना। नहीं है, मेरे को घमंडिया है अरे ना। हो घमंडिया है। नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी और योगी की बन रही है, उस पे तो नहीं दिखा रहे आप। और उधर एनडीए में चिराग पासवान की और गिरिराज सिंह की बन रही है, वो तो नहीं दिखा रहे। वो आपके फूफा लगते हैं क्या बीजेपी वाले, उनकी भी तो दिखा दो। चिराग के खिलाफ लगातार गिरिराज सिंह बयान दे रहा है, वो नहीं दिखा रहे हैं। और वो चिराग जिसने रामविलास पासवान की आवाज को बुझाने का काम किया है, वो चिराग है। और ये याद रखिए, चिराग नहीं, ये तो बुझते चिराग हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अरे नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे जब बिहार की जनता वोट देगी। नीतीश के मंत्री पिट रहे, वो नहीं दिख रहे, भगाया था, सर फट गया था, वो तो आप भूल गए होंगे। खैर, मोदी जी इनके रिश्तेदार हैं, ये भाजपा के गुलाम हैं, इनसे मिलिए। जय हिंद, जय संविधान।